हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो गाइस आप सभी। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज थोड़े एनर्जी के साथ मैं उठी थी सुबह और एक फ्रेंड के घर जाना था मुझे। उसको जो है ना बहुत सारे कपड़े देने थे। तो मैंने सोचा कि किसी और को देने से अच्छा मैं उसको दे देती हूँ। और हर साल मैं यहाँ पे छठ देखने आती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है छठ पूजा। तो आप सभी को छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज मैं बड़े जो है ना एनर्जी से उठी थी और मैं बहुत खुश भी हूँ कि छठ की पूजा जो है ना मुझे इस तरीके से देखने को मिलती है। और ये हमारे घर के जस्ट बगल में ही पूरा होता है, क्योंकि यहाँ पे सारे जो है छठ पूजा यहाँ पे हर साल यहीं पे होता है। आप सभी ने देखा ही होगा। तो मैंने सोचा कि जो मैं दिवाली नहीं सेलिब्रेट किया था, तो मेरे पास ना पिछले साल के जो है 4 अनार बचे थे। इस साल का दिवाली का सिर्फ फुलझड़ी बचा था, अनार जलाने के लिए ही बचा था। तो इस बार जो है ना पिछले साल के 4 अनार बचे थे, तो वही मैंने सोचा कि मैं जला देती हूँ। तो जब जलाने के लिए गई मैं नीचे, तो उसके बाद क्या हुआ मैं अभी आगे आपको वीडियोज़ में बताऊँगी। तो यहाँ पे मैंने जो है छठ मैया की पूजा कर ली थी। मैं तो करती नहीं हूँ क्योंकि हमारे में तो छठ नहीं होता है, लेकिन मुझे देखना बहुत पसंद है क्योंकि कहते हैं ये बहुत बड़ा एक पर्व होता है। 3-4 दिन का जो है ये त्यौहार होता है और छठी मैया की पूजा होती है, नहाए खाए बहुत सारे रस्म होते हैं। मुझे तो ज़्यादा पता नहीं है क्योंकि लेकिन मैं हर साल यहाँ पे पिछले 4 साल से देखने के लिए आती ही हूँ। तो वही देखने आई थी। तो मैं बहुत बार बोलती हूँ ना आप लोगों से कि मैं विलेज में रहती हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देखना, मैं बस सिर्फ एक अनार ही जलाया था, लेकिन इतने में तो कोई बात नहीं। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, राधे राधे। तो कैसे हो गए आप सभी। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज इवनिंग में मैं अपनी वीडियो शूट कर रही हूँ और खाने में मैं चावल और सब्जी बना रही हूँ। पनीर की सब्जी और चावल बना रही हूँ। आज इतना ज़्यादा मूड ऑफ हो गया ना मेरा कि मैं क्या बोलूँ। मतलब किसी से भी दूसरों की खुशियाँ देखी नहीं जाती है। मतलब एक अनार क्या जलाने गई, इतना प्रॉब्लम हो गई लोगों को, इतना प्रॉब्लम हो गई कि बाप रे बाप। ऐसा लग रहा था जैसे गली तो गली, सड़क भी क्या बोलते हैं हिस्ट्री करवा रखी है। सड़क भी नाम करवा रखा है। अरे इंसान को जब पता नहीं है प्रॉब्लम, तो ढंग से बताओ प्रॉब्लम कि भाई ये प्रॉब्लम है, ये चीज़ मत करो, तो इंसान को समझ में आता है। और एक होता है कुछ लोग आते हैं, सुनती तो मैं किसी की भी नहीं हूँ। सुन लिया ना, क्योंकि इसको बोलते हैं असलियत। असलियत ये कि जो समझदार लोग होते हैं ना, तुच्छ लोगों के मुंह नहीं लगते हैं। और जो तुच्छ लोग होते हैं वो मौका ढूंढते हैं कि सामने वाला क्या कर रहा है, कैसे खुश हो रहा है, पटाखे क्यों जला रहा है, जो कि अनार में आवाज़ भी नहीं होती है। इतना प्रॉब्लम होती है लोगों को, इतना प्रॉब्लम होती है कि जिसकी कोई मतलब लिमिट ही नहीं है, सीमा ही नहीं है। जलने की और फूकने की भी एक हद होती है, एक लिमिट होती है और एक सलीका होता है बोलने का कि मेरे बच्चे की तबीयत खराब है। मुझे तो पता ही नहीं था क्योंकि दिवाली तो मैंने मनाई नहीं थी। दिवाली के दिन तो मैं नीचे गई नहीं थी और इन लोगों ने तो मुझे आके कुछ बताया ही नहीं, क्योंकि भूल गए होंगे, दिमाग से उतर गया होगा, तो किसी ने मुझे कुछ बताया है नहीं। इस तरीके से बात करते हैं लोग। होता है ना एक दिखा देना कि कुछ लोग होते हैं ना, कितने भी भगवान दे देता है, सब कुछ दे देता है, लेकिन जिसके पास झोपड़ी भी होती है ना, तो झोपड़ी वालों से भी कुछ लोग जलने लग जाते हैं। है कुछ नहीं मेरे पास, भगवान ने सब कुछ दिया होता है जिन लोगों को, वो झोपड़ी वालों को भी नहीं छोड़ते हैं। पैर धोलू, पैर काले हो गए। तो जो पटाखे बचे थे ना, पटाखे तो मैं फोड़ने नहीं गई थी क्योंकि पटाखे तो मैंने अपने बालकनी पे सारे फोड़ लिए थे। लेकिन जो अनार था ना, तो मैंने सोचा कि गली में जाके जला लेती हूँ। गली में क्या, रोड पे जाके जला लेती हूँ। रोड पे जलाने के लिए गई थी। इस तरीके से लोग बात करते हैं, इस तरीके से। और बोलना ज़रूरी है। मैं तो देखो किसी को भला बुरा बोलने जाती हूँ और ना मैं किसी से सुनना पसंद करती हूँ। सिंपल सी मेरी यही वो है कि ना मैं किसी को बोलूँ और ना मैं किसी की सुनूँ। तो दो चीज़ अपने साथ होती है। और बात करने का एक तमीज़, एक लहजा होता है ना, जो अच्छे घर की
बहन बेटियां होती है, अच्छे घर की औरतें होती हैं, वो ऐसी जलती फूकती नहीं है और एक सलीके से बात करती हैं कि यहाँ पे प्रॉब्लम है, ऐसे मत करो, या फिर मेरे घर में दिक्कत है, मत जलाओ, थोड़ा आगे होके जला लो, एक सलीके से। मैंने पूछा प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है ये तो बताओ। बाप रे बाप, इतना झल्ला गई कि प्रॉब्लम वगैरह मैं नहीं बताऊंगी, प्रॉब्लम वगैरह मैं नहीं बताऊंगी, मतलब इस तरीके से झल्ला गई कि पूछो मत। ठीक है, अच्छी जगहों पे रहने से, अच्छे घरों में रहने से अच्छे संस्कार का पता नहीं चलता है। संस्कार का पता आपके जुबान से चलता है, जो पता ही मुझे। मैं यहाँ किसी से ना मुंह नहीं लगती हूँ और ना किसी से फालतू मतलब रखती हूँ। मैंने बहुत पहले भी कई बार वीडियोस में बोला है, तो मेरा मतलब ही नहीं बनता है। मैं तो चुपचाप जो है ना आगे चली गई और सिर्फ 4 अनार था जो कि मुझे जलाना था, क्योंकि वो पिछले साल के अनार जो है ना बचे हुए थे, और इस साल भी नहीं जलाती ना तो अगले साल तक ख़राब हो जाता। और वीडियोस बनाती हूँ, चीज़ें करती हूँ, तो लोग ये ना सोचे कि बोलना नहीं आता है, बोलना सब कुछ आता है, लेकिन इसको कहते हैं मैनर्स, इसको कहते हैं तमीज़दार। मतलब अच्छे घर में रहने का भी कोई फ़ायदा नहीं है जिन औरतों को तमीज़ ही ना आता हो। क्या मिलता है, मतलब मुझे ये नहीं समझ में आता दूसरों को देख के जलने में मिलता क्या है। मेरे पास तो अपना खुद का घर भी नहीं है, मैं तो किराए के घर में रहती हूँ, फिर भी इतनी जलन, मतलब एक अपने लोग तो जलन रख ही रहे हैं, बाहर वालों को भी इतनी प्रॉब्लम है कि जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। ना मैं किसी की रिश्तेदार, ना मैं किसी की कुछ लगती हूँ, फिर भी मतलब दूर दूर तक का कोई रिश्तेदारी है या फिर नाता है नहीं। ठीक है, अगल बगल अड़ोस पड़ोस में लोग रहते हैं, लेकिन देख के जलने में कोई कमी नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है मेरे पास बहुत बड़ी लग्जरी गाड़ी है इसलिए जलते हैं, मेरे पास बहुत बड़ा बंगला है इसलिए जलते हैं, पता नहीं क्यों जलते हैं। मेरे यही नहीं समझ में आता कि मैं जिस जगह पर रहने के लिए जाती हूँ ना, लोगों की पता नहीं क्यों सब जल जाता है मुझे देख के। किस मैं ऐसा क्या चीज़ मैंने करा है, मेरे को तो आज तक ये नहीं समझ में आता। पहले भी जहाँ रहती थी वहाँ पे भी ऐसी थी एक जो कि बेमतलब का मेरे को देख के जलती थी। ठीक है, और यहाँ पे तो सच पूछो मैं किसी से मतलब भी नहीं रखती हूँ और ना किसी से बात करती हूँ, ना मैं बाहर निकलती हूँ ज़्यादा। अपने काम से काम जहाँ मुझे जाना होता है बस मैं सीधा वहीं निकल के जाती हूँ। ठीक है, किसी से भी मतलब नहीं रखती हूँ, लेकिन फिर भी मतलब एक अनार जलाते ही ऐसा वो अनार जला, ऐसी आग लगी कि लोग भिनभिनाते हुए भाग कर आए। एक सलीका होता है, एक तरीका होता है कि ये चीज़ मत करो, ये प्रॉब्लम है, तो सामने वाला भी समझेगा, प्यार से समझेगा। अरे इसके बाप को समझाया था, इसको समझाया था, तो भैया इसके बाप को समझाया था, इसको समझाया था, उन लोगों ने मुझे नहीं बताया, तो फिर इसमें मेरी गलती थोड़ी ना है। मुझे जब चीज़ नहीं पता, प्रॉब्लम नहीं पता, एक सलीके से अगर बोलते कि ये दिक्कत है भाई यहाँ पे मत जलाओ, तो इंसान को समझ में आता। ठीक है, और इस तरीके की जो लहजे हैं ना, इस तरीके की जो बातें हैं ना, वो मैं किसी की बर्दाश्त नहीं करती हूँ, ना सुनती हूँ। ठीक है, अपने काम से काम मतलब रखती हूँ और ना किसी से फालतू बोलती हूँ, ना किसी से फालतू मतलब रखती हूँ। तो बेमतलब का देख के, दूसरों को देख के जलना फूकना बंद करो। मैं एक नज़र भी किसी भी औरत को किसी की तरफ में ना देखती भी नहीं हूँ घूर के कि क्या है, कौन है सामने, क्या पहन रखा है, क्या ओढ़ रखा है, लेकिन मुझे लोग पूरे अच्छे तरीके से देखते हैं। पता नहीं क्यों, मैंने पता नहीं लोगों का क्यों भैंस खोल रखी है शुरू से ही। आज तक मेरे को ये नहीं समझ में आया कि मैंने लोगों की भैंस खोली ही क्यों है, जो लोग इतना प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, है ना। सिर्फ 2 मिनट के लिए गई हूँ 2 अनार जलाने के लिए, उसी में लोगों को प्रॉब्लम हो गई। चावल हो गया मेरा, और बड़े बड़े दाने वाले चावल मैं लेकर आई हूँ, और सब्जी भी हो ही गई मेरी ऑलमोस्ट पनीर की। तो सब्जी चावल खाएंगे, और रोटी भी है, 3-4 रोटी भी है। इतना परेशान होना मैं अपनी ज़िंदगी से
बहुत सारे लोगों से, तो मन तो मेरा यही कर रहा है ना कि मतलब मैं कुछ कर लूँ। इतना गंदा मेरे को चोट लगी है ना, इतनी गंदी मेरे को चोट लगी है। साला देखने वालों के नज़रिए की जो नीयत होती है ना, वो भी इतनी गंदी होती है कि पूरा मेरा पीठ जल गया अनार से। पूरे जितने भी वो थे ना, सारा अनार का पूरे दाने मेरे पीठ में आके चिपक गए, छुड़ाने से भी नहीं छूट रहे, पूरा जल रहा है, मेरा पूरा पीठ जल गया, मेरे पैर में चोट लग गई, मेरे इतने सारे दिक्कत हुए हैं। मतलब नीयत अच्छी नहीं रखते लोग, नीयत अपनी साफ नहीं रखते हैं। तो भगवान का चक्कर यहीं पे होता है ना। ना मैं किसी को परेशान करती हूँ, और बस यही उम्मीद करती हूँ कि मुझे भी कोई परेशान ना करे, क्योंकि भगवान है यही देखता है। जितने अच्छे आपके कर्म होंगे ना, उतना ही अच्छा भगवान फल देता है। जब कर्म खराब होंगे तो अच्छे फल की इच्छा भगवान से ना करे। ठीक है, मैं तो अपने खाटू श्याम बाबा को मानती हूँ। बस यही प्रार्थना करती हूँ, खाटू श्याम बाबा सबको सद्बुद्धि दे, बुद्धि दे। पता नहीं क्या ही मिल जाता है लोगों को देख के जलने फूकने और अपनी नीयत वो करके। मुझे नहीं समझ में आया, आज तक नहीं समझ में आता, क्योंकि मैं कभी किसी औरत को, लेडीज़ को ना देखती हूँ ना बात करने जाती हूँ। लोग क्या बातें करते हैं, मैं कई बार बोल चुकी हूँ मैं नहीं बात कर सकती हूँ, इसीलिए मेरा किसी से भी नहीं बनता है। यही रीज़न है, मेरा किसी से भी नहीं बनता है। मैं चौड़ में होके बोल रही हूँ भाई, मेरी किसी से भी नहीं बनती, क्योंकि मुझे बात करने नहीं आती है। मैंने अपनी एक अलग दुनिया बसाई है, मेरी एक अलग दुनिया है। आज से नहीं, शुरू से, बचपन से ही मेरी एक अलग दुनिया रही है। मैं शुरू से अपने घर वालों से दूर रही हूँ। मेरे माँ बाप की सोच इतनी अच्छी थी ना कि उन्होंने कभी मेरे ऊपर किसी चीज़ की बंदिश नहीं लगाई। हमेशा मैं हर जगह गई हूँ, चीज़ें सीखी है, चीज़ें करी है, बाहर ही रही हूँ। तो वही चीज़ मेरे दिमाग में ना आज तक जो है रहता है। कहते हैं ना, जब मिट्टी सनी हुई होती है, आप उसको जिस रूप में ढालो वो वही रूप ले लेता है। तो मेरे साथ भी यही है। मेरी मेंटालिटी, जो मेरी सोच है ना, मैं इन छोटी छोटी चीज़ों में नहीं पड़ना चाहती हूँ। जुबान भगवान ने मुझे भी दिया है, और ऐसे जवाब में इन जैसियों को ना ऐसे जवाब दे सकती हूँ। लेकिन कहते हैं ना, कीचड़ में अगर आप पत्थर फेंकोगे तो गंदे आप खुद होगे। तो इसीलिए कीचड़ में पत्थर फेंकना मेरे माँ बाप ने नहीं सिखाया है। अदरवाइज़ मैं बहुत सारे लोगों को जवाब दे सकती हूँ। बाकी एक चीज़ और शेयर करना चाहती हूँ आप सभी को, हैप्पी छठ। आज छठ था, मैं देखने गई थी, इसीलिए मैं तैयार भी हुई थी, सूट पहन के गई थी। तो बहुत सारी चीज़ें जो है भाई दूज के दिन भी आई थी, बट मैंने कुछ भी अपने घर में रखने नहीं दिया, क्योंकि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा ही गुस्सा है और रहेगा ही, बिल्कुल रहेगा। वो भी रीज़न है ना, मैंने एक चीज़ भी ट्राई करी ना, अपने बेटे को ट्राई करने दिया। जिसको ट्राई करना था किया या फिर नहीं किया, बट वहाँ की कोई भी चीज़ मैं अपने घर में नहीं आने दूँगी। ये मेरी जिद है, ये मेरा गुस्सा है। बस मैं इतना ही बोलूँगी कि मेरे घर में कोई चीज़ आनी नहीं चाहिए, चाहे वो खाने पीने की हो, चाहे वो नारियल हो, चाहे वो मिठाई हो, चाहे वो चिकन हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। बस मेरे घर में नहीं आएगी तो नहीं आएगी, और ना मैं आने दूँगी। ठीक है, तो खैर जितनी बातें मुझे करनी थी मैंने कर लिया है। बस बड़ा अच्छा छठ मैया का आज दिन था ना, बड़ा अच्छा मूड था। बड़े अच्छे मूड से सिर्फ 2 अनार लेके गई हूँ, 4 अनार बचा था। एक अनार जलाते ही पिनपिना के सर पे कोई सवार हो गया। मूड की ना वही माँ बहन एक हो गई। मन तो करता है ना कि क्या ही बोल दूँ, क्या ही वो कर दूँ, लेकिन जो चीज़ें हैं ना वो इजाज़त नहीं देती है कि ऐसे लोगों को तू जवाब दे। तो ऐसे लोगों को ना चुप्पी ही बहुत बड़ी चीज़ होती है, चुप्पी बहुत बड़ी चोट होती है। और जो भी दर्द देते हैं, तकलीफ़ देते हैं दूसरों को, दूसरों का बुरा सोचते हैं ना, ये कर्मा है भाई साहब, कर्मा। पिछले जन्म के कर्मा इस जन्म में लोग भोगते हैं, और इस जन्म के कर्मा इसी दुनिया में भोगते हैं लोग। ये कलयुग है। इस जन्म के जितने भी कर्म होंगे ना, आपको इसी धरती पे ही भोगने पड़ेंगे। ठीक है, मर के नहीं भोगने पड़ेंगे, इसी जन्म में भोगने पड़ेंगे। किसी की बहन, किसी की बेटी की ज़िंदगी बर्बाद करके, किसी की बहन, किसी की बेटी के साथ खेल के, उसका घर उजाड़ के, या फिर किसी को भला बुरा बोल के, जैसे अभी मुझे बोला गया है। तो ये कर्मा है, घूम के यहीं आना होता है। ठीक है, तो बस चलिए, पनीर की सब्ज़ी ऑलमोस्ट बनी गई है, और
बिज़ी होने की वजह से मैं ठीक से वीडियो वगैरह नहीं डाल पा रही हूँ। नमक ठीक है, नहीं तो हर बार ना मेरे से नमक जो है ना कम हो जाता है, तो नमक ठीक है। और कुकिंग में, किचन में बहुत ज़्यादा बिज़ी रहती हूँ, क्योंकि आप लोगों को भी मैं जल्दी बताऊंगी कि मैं इतना ज़्यादा किचन में क्यों बिज़ी रहती हूँ। और मैं बहुत हैप्पी हूँ अपने बिज़ी किचन से, और क्यों बिज़ी रहती हूँ, कैसे किया, क्या किया, वो सब मैं ना आप लोगों को जल्दी बताऊंगी कि मैं किचन में क्या ही बनाने के लिए आती हूँ और दिन भर किचन में ही खड़ी रहती हूँ एक पैरों पे। तो अब बहुत सारी चीज़ें ना मेरे को शेयर करनी है आप लोगों के साथ। फिलहाल इतना ही। हैप्पी छठ। और ये छोटा सा ही ब्लॉग मेरा आज का जाएगा। उम्मीद करूंगी कि आप लोग पसंद करेंगे। तो ऐसे लोगों को बस इतना ही बोलना चाहती हूँ, मुझे पता नहीं है बट मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी, क्योंकि बिकॉज आप लोग जो है ना, आप लोग मेरी फैमिली हो, छोटी सी फैमिली हो, तो इसीलिए मैं जो है आप लोगों के साथ शेयर करी अपनी बात। और हैप्पी छठ और हैप्पी दिवाली और सारे त्यौहार की बहुत सारी शुभकामनाएं। और मेरे श्याम बाबा का जन्मदिन आ रहा है, और देखिए मैं बहुत कोशिश करूँगी कि श्याम बाबा को मैं अच्छे से विश कर पाऊँ। तो यही था मेरा आज का वीडियोस। और भाई दूज के दिन तो मैं निकल गई थी बाहर, मैं घर पे थी ही नहीं। मैं और मेरे बेटे को लेके निकल गई थी, और अपने बेटे को नहीं जाने दिया था और जाने भी नहीं दूंगी मैं। ये बहुत लंबी कहानी है। जो मेरा दुख दर्द है ना, वो कोई नहीं समझ सकता है। और मैं सोचती हूँ, बार बार सोचती हूँ कि आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा, मुझे बहुत सारे व्यूज़ मिलेंगे, तो शायद मैं कुछ करूँ। लेकिन अब व्यूज़ के लिए तो मैं सब कुछ कर रही हूँ, इतना मतलब टॉलरेट कर रही हूँ, इतना टॉक्सिक जो है लाइफ वो कर रही हूँ मैं, ताकि आप लोग मुझे सपोर्ट करें। आप लोग मेरी जो है मुझे व्यूज़ तो कम से कम दे, लाइक तो कम से कम करे, शेयर तो कम से कम करे, सब्सक्राइब तो कम से कम करे, तो वो भी आप लोग नहीं करते हो। तो खैर चलिए, कोई बात नहीं, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियोस में। बाय बाय।